नमो नमः छात्राः। अद्य वयम् ई-कंटेंट मध्ये सप्तमी कक्षायां सुभाषितानि इति पाठं पठिष्यामः। सुभाषितानि पाठात् अवशिष्यन्ति पद्याः। तेषाम् अध्ययनं वयम् अधुना करिष्यामः। आगच्छन्तु। सुभाषितानि इति मया पूर्वमेव उक्तं सु इति श्रेष्ठं भाषितानि भासदीप्तौ धातोः इति सुभाषितानि रूपं भवति। भाषितानि उक्तानि वचनानि इति श्रेष्ठानि वचनानि वा। अधुना पश्यन्तु। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणै किं प्रयोजनम्। हस्तस्य भूषणं दानं, हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणै किं प्रयोजनम्। अर्थात छात्राः अस्मिन् पद्ये भावार्थः अस्ति हस्तस्य इति हस्तः, भूषणम् इति आभूषणं, दानं दान कर्तव्या इति भावः। हस्तेन सर्वदा दान कर्तव्या इति भावः। सत्यं कंठस्य भूषणं मिथ्यं कदापि मां वच। सत्यं सर्वदा वच इति भावः। सत्यं किम्? अस्माकं कंठस्य आभूषणं। यदा मानवः सर्वदा सत्यं वदति सः सत्य तस्य कृते आभूषणम् इव प्रतिभाति, तस्य कृते आभूषणम् अस्ति इति भावः। श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं। कर्णैः सर्वदा सत्यं श्रेष्ठं श्रोतव्या, श्रेष्ठानि वचनानि श्रोतव्या इति कृत्वा श्रोत्रस्य आभूषणं शास्त्रं। शास्त्राणां श्रोत्रं भवेत् सर्वदा। भूषणे किं प्रयोजनम्? अर्थात् मानवस्य कृते अन्य आभूषणस्य आवश्यकतामेव नास्ति। भवन्तः सर्वे अवगच्छन्ति किं वा? किं? हाथ का आभूषण दान है बच्चों। हाथ का आभूषण दान है। सत्य कंठ का आभूषण है। अर्थात हमें गले से हमेशा अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। और कानों का आभूषण शास्त्र है। शास्त्रोक्त बातें सुननी चाहिए। अनर्गल बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। शास्त्रोक्त बात सुननी चाहिए, क्योंकि कानों का आभूषण शास्त्र है। भूषणे किं प्रयोजनम? अर्थात फिर आभूषण की क्या जरूरत है? तदा छात्राः भवन्तः समीचीनतया अस्य श्लोकस्य भावार्थम् अवगच्छन्ति। अधुना पाठात् अन्य श्लोकाः अपि पठिष्यामः। आगच्छन्तु। छात्राः अग्रे पठामः। दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यालङ्कृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसो न भयङ्करः। अर्थात दुर्जन मानवं परिहर्तव्यमेव भवेत् सः विद्यालङ्कृतोऽपि वा। तस्य पार्श्वे बहुविद्यां भवेत् तदपि तं परिहर्तव्यं। मणिना भूषितः सर्पः, अर्थात मणियुक्तः सर्पः यदा अस्ति तदा किं सः अस्माकं कृते भयंकरं नास्ति किं वा? अर्थात भयंकर सर्पः मणि सहित अस्ति, परंतु अस्माकं कृते सः नष्टकारक एव अस्ति इति भावः। अर्थात मणिना भूषितः सर्पः, मणियुक्तः सर्पः अपि अस्माकं नष्टकारकः अस्ति इति भावः। छात्रों, दुर्जन
को हमेशा ही त्याग करना चाहिए, चाहे वो विद्या से अलंकृत ही हो, क्योंकि जैसे मणि से विभूषित सांप जो है वो हमारे लिए भयंकर होता है। अग्रे रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किशुका। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते। विद्याहीना समानवय न शोभन्ते कदा यदा तस्य पार्श्वे विद्या नास्ति स रूप यौवन संपन्नः भवेत् विशाल कुल संभवा अपि भवेत् परंच यदा विद्या नास्ति स विद्याविहीना न शोभन्ते इति भावः। कथम निर्गंधाय किंशुका किंशुकः पुष्पः निर्गंधयुक्तः अस्ति इति कृत्वा स शोभायमान न भवति। अर्थात बच्चों, जिसके पास विद्या नहीं होती वह कितने ही सुंदर रूप वाला हो, विशाल कुल वाला हो, लेकिन किंसुक पुष्प की तरह जो निर्गंध होता है, बिना खुशबू वाले फूल की तरह, वो आदमी भी सर्वत्र अपमानित होता है, कहीं भी शोभायमान नहीं होता। अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चामृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। अजीर्णे भेषजम वारी अर्थात अजीर्ण यानी कृष शरीर से करते वारी जलम औषधि युक्त अस्ति जीर्णे वारी बलप्रदम। यदा मानवस्य शरीरे जीर्णता भवति तदा बलदायकः जलमस्ति। भोजने चामृतम वारी भोजने अर्थात भोजन में अर्थात भोजन मध्ये जलः अमृतयुक्तः भवति इति उक्तम। भोजनान्ते विषप्रदम अर्थात भोजनान्ते जलम कदापि न पातव्यः कदापि न पानीयम अर्थात भोजन के बाद में कभी जल नहीं पीना चाहिए इति भावः। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्यम समो बंधु यम कृत्वा नावशीदति। अर्थात आलस्य मानवस्य शरीरस्य कृते महान रिपुवत् कार्य करोति। कथम नास्त्युद्यम समो बंधु उद्यम इति मेहनत परिश्रमः उद्यम इति परिश्रमः मानवस्य कृते बंधु इव भवति। नास्ति उद्यम समो बंधु उद्यम समः मानवस्य कोपि बंधु नास्ति। कथम यम कृत्वा नावसीदति उद्यमं कृत्वा मानवः कदापि दुखम न अनुभवति इति भावः। अर्थात बच्चों, आलस्य मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि उद्यम के समान मनुष्य का कोई दूसरा बंधु नहीं है। मेहनत करने के बाद मानव कभी भी अवसाद को प्राप्त नहीं होता, दुख को प्राप्त नहीं होता। अग्रे पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। अर्थात छात्रा पुस्तकस्था तु या विद्या विद्या पुस्तकं पठित्वा यह कोपि पाठयति विद्या तु अस्ति एव परंच कंठे नास्ति स्मरणं नास्ति इति भावः। परहस्तगतं धनम यदा धनम परहस्तं गच्छति तदा अस्माकं कृते धनम एव अस्माकं धनम नास्ति। कार्यकाले समुत्पन्ने अर्थात यदा कार्यं भवति आवश्यकता भवति तदा न सा विद्या यानी अर्थात अस्माकं कृते विद्या अस्माकं यदा विद्या ज्ञानमस्ति एव परंच पुस्तकं दृष्ट्वा ज्ञानमस्ति कंठे नास्ति विद्या कंठे नास्ति इति। कार्यकाले समुत्पन्ने यदा कार्यं भवति आवश्यकता जातं तदा स पुस्तकं वाञ्छति। किमर्थं चेत् कंठं नास्ति न सा विद्या इति कृत्वा विद्या विद्येव नास्ति न तद् धनं तथा परहस्तं गतं धनं तस्य कृते धनम एव नास्ति। अर्थात बच्चों, पुस्तक में विद्या और दूसरे के पास गया हुआ धन जब जरूरत पड़ती है तो न वो विद्या होती है और न वो धन होता है। तदा अग्रे छात्राः विद्वत्वं च नृपत्वं च नैवं तुल्यं कदाचन। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैवं तुल्यं कदाचन। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्वं च
नृपत्वं च नैवं तुल्यं कदाचन। अर्थात छात्राः विद्वज्जनस्य नृपस्य समानता नास्ति, कदाचन कदापि समानता न भवति। कथं? स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा स्वदेशे पूज्यते परंच विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी विद्वज्जनस्य सर्वत्र पूजा भवति इति भाव है। छात्रों, विद्वान और राजा की एक समान तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि राजा अपने देश में पूजा जाता है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है इति भाव है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्थात भवन्तः सर्वमेव यदा प्रार्थना करोति कुर्वन्ति एव तदा प्रप्रथमम् अयमेव श्लोकः वदन्ति सर्वे। अग्रे अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात रामः वदति यत् लक्ष्मणः लंका स्वर्णमयी अस्ति इति अहं मन्ये, परञ्च न मे रोचते, मह्यं न रोचते। किमर्थं चेत् जननी तथा जन्मभूमि मत करते स्वर्गादपि गरीयसी श्रेष्ठतरा इति भाव है। राम लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण ठीक है, लंका सोने की है, आप कह रहे हो कि हम यहीं राज करें, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी और जन्मभूमि मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़ के है। भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयम जलाशयात् दुग्धम यच्छन्ति लोकेभ्यः धेनुवो लोकमातरः। धेनुवो अस्माकं कृते लोकमातरः अस्ति। किमर्थं चेत् तृणानि भुक्त्वा शुष्कानि सुखे शुष्कानि तृणानि भुक्त्वा जलाशयात् तोयम पीत्वा, यानी सूखे तिनके खा करके, जलाशयात तड़ागात तोयम जलम पीत्वा दुग्धम यच्छन्ति लोकेभ्यः दुग्धम यच्छन्ति, अर्थात लोगों को दूध देती है। इति कृत्वा धेनुः अस्माकं कृते लोकमातरः इति मन्यते। अर्थात छात्रों, सूखे तिनके खा के जलाशय का पानी पी करके गाय हमें दूध देती है, इसलिए गाय लोक माता कहलाती है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्य, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। छात्राः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, अर्थात परोपकारार्थे वृक्षाः फलं ददन्ति। परोपकाराय नद्य वहन्ति, नदियाँ परोपकार के लिए बहती है, नद्यः सर्वदा परोपकाराय वहन्ति। परोपकाराय दुह्यन्ति गावः, गावः परोपकाराय दुह्यन्ति, अर्थात गायें परोपकारार्थम दुग्धम ददाति, परोपकारार्थम इदं शरीरम। अर्थात छात्रा, अस्माकं शरीरमपि परोपकारार्थम भवेत्, अस्माकं शरीरम सर्वदा परोपकाराय भवेत् इति भावः। परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए नदियाँ बहती है, परोपकार के लिए गायें दूध देती है, और परोपकार के लिए ही हमारा शरीर होना चाहिए। छात्रा, इस प्रकार से ये इसका भाव मैंने आपको। अधुना व्याकरणं कर्तव्या। भूषणं, भूष धातो लुट् प्रत्ययेन भूषणम् इति सिद्धं। शोभन्ते, शोभे लट् लकारे झ प्रत्ययेन शोभन्ते इति रूपं। विद्वत्वं च विद्वान् त्व प्रत्ययेन विद्वत्वं। स्वर्णमयी, स्वर्ण प्लस मयट प्लस गीप प्रत्ययेन स्वर्णमयी इति सिद्धं। दुहन्ति, दुह प्लस लट् लकारे जी प्रत्ययेन सिद्धं भवति दुहन्ति। अधुना प्रश्न निर्माणं कुर्मः। सत्यं कस्य भूषणम्? अस्माकं पठितवान् सत्यं कस्य भूषणम्। सत्यम कस्य भूषणम, अर्थात सत्य किसका आभूषण है? सत्यम कंठस्य भूषणम, सत्यम कंठस्य भूषणम। शरीरस्थ महान रिपु कै, शरीर में महान रिपु कौन है? तो बच्चों, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु। अत्र लिखितम अस्ति आलस्यम, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु।
इति छात्राः आलस्य मानवानां कृते महान् रिपुवत् कार्यं करोति इति भावः। तदा छात्राः सम्पूर्णतया समीचीनतया भवन्तः पाठं पठितवान् अवगच्छन्ति एव इति अहम् आशां करोमि। अधुना समीचीनतया भवन्तः पठन्ति एव, स्वः स्मारयित्वा आगच्छन्ति इति अहम् आशां करोमि। धन्यवादः, साधुवादः।